हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये है मेरी उत्तराखंड ट्रिप का लास्ट वीडियो। लास्ट इसलिए क्योंकि यार कोविड की वजह से हमें अपनी ट्रिप जल्दी एंड करनी पड़ी, क्योंकि लॉकडाउन के अनाउंसमेंट हो चुके थे और मोस्ट ऑफ द जो प्लेसेस थे वो बंद होना चालू हो गए। तो हमें भी फिर अपनी ट्रिप को जल्दी एंड करनी पड़ी। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें हम जागेश्वर धाम से आगे के लिए निकल चुके थे। हमें जाना था बिनसर, तो वहाँ भी नाइट हो चुकी थी। तो बिनसर के हमें 5 या 10 किलोमीटर आगे जाना पड़ा। वहाँ पे हमने होटल लिया और वहाँ पे स्टे किया। सुबह हो चुकी थी, हम वापस बिनसर गए 5 किलोमीटर बैक, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि यार ये जगह भी बंद हो चुकी थी। तो ये सबसे अच्छी जगह थी जो कि हमें घूमना चाहिए था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत अच्छा व्यू आता है, लेकिन ये हमने मिस कर दी थी। लेकिन हमें पता चला कि अगर हम रात को ही बिनसर के अंदर एंट्री ले लेते तो वहाँ अंदर होटल्स होते हैं और वहाँ आप रुक सकते हो, तो सुबह हम यार घूम पाते। तो कोई नहीं यार, अब वो मिस हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम आगे के लिए निकले कोसानी के लिए। तो बीच में एक अच्छा व्यू पॉइंट था जहाँ से हिमालयन रेंज दिख रही थी, तो हमने वहाँ से अपनी कुछ फोटोज क्लिक की। उसके बाद एक और जंगल वाला एरिया स्टार्ट हो गया था। तो जो हमारे ड्राइवर थे सुल्तान जी, सिकंदर जी नाम था उनका, तो उन्होंने बोला कि ऊपर ट्रैकिंग कर सकते हैं, थोड़ी सी जगह है। तो हम ऊपर पैदल गए ट्रैकिंग करने और वहाँ से बहुत सही व्यू पॉइंट आ रहा था, मतलब पीछे हिमालय पेड़ों के बीच में से दिख रहा था। तो वहाँ भी हमने कुछ अच्छी फोटोज क्लिक की।
और ये है बैजनाथ टेम्पल, जो कि कोविड की वजह से बंद था, तो इससे भी हमने बाहर से देखा। वैसे इसके चारों तरफ घूमने के लिए जगह थी और पीछे एक रिवर भी थी जहाँ पे हमने स्विमिंग की थी थोड़ी। तो शाम हो चुकी थी, हम कोसानी पहुंच चुके थे और जो हमारा होटल था, हमें बहुत सही होटल मिला था। उसके पीछे यार मतलब बहुत सही व्यू पॉइंट आ रहा था। शाम के 6-7 बज चुके थे और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब भयंकर वाला थंडर स्टॉर्म था। तो सुबह हो चुकी थी और जो हमारा होटल था ऊपर सनराइज पॉइंट था, लेकिन यार हम रात को लेट सोए थे तो हमने मिस कर दिया था सनराइज पॉइंट। लेकिन ऊपर ब्रेकफास्ट करने की जगह थी और जैसे जैसे ही धूप आई तो जो सामने हमारे सामने कंचनजंगा की रेंज एकदम क्लियर दिख रही थी, मतलब बहुत सही व्यू आ रहा था, एकदम वाइट कलर के स्नो माउंटेन्स। तो वहाँ भी हमने बैठ के उस व्यू को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। उसके बाद हम कोसानी में निकले टी गार्डन्स देखने। टी गार्डन्स की वहाँ पे फार्मिंग होती है, तो उसको हमने एक्सप्लोर किया और उसके बाद वहाँ की कुछ लोकल्स टी ट्राई की, जैसे लेमन टी और ग्रीन टी, पता नहीं जो 2-3 होती है। और वहाँ कुछ शॉप्स भी थी जहाँ से हमने वो टी परचेज की और अपने साथ यहाँ ले आए। और यहाँ पे एक गांधी जी का आश्रम भी है, उसको भी देख सकते हो, वहाँ से भी अच्छे व्यू पॉइंट्स आते हैं। इसके
उसके बाद हम पहुंचे सुमित्रानंद पंत के म्यूजियम और उनके घर पे, मतलब एक ही जगह पे है। तो सुमित्रानंद पंत मैं तो बचपन में अपनी हिंदी की किताब में उनके बारे में पढ़ा था, तो उनका म्यूजियम एक्सप्लोर किया, उनके बारे में जाना, तो पता चला कि वो भाई बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी थे और अपनी जवानी में काफ़ी हैंडसम हुआ करते थे वो। तो वो भी देखने लायक अच्छी जगह थी, वहाँ से भी अच्छा व्यू आ रहा था हिमालयन रेंज का। फिर हमें काठ गोदाम के लिए निकलना था, तो बीच में एक और अच्छी जगह आई थी जहाँ से अच्छा व्यू पॉइंट था। मतलब ये जो जगह है वहाँ के कैलेंडर में इस सीन को लिया जाता है, तो ये भी एक अच्छी जगह थी। वहाँ भी हमने कुछ एक फोटोज खिंचवाई। शाम हो चुकी थी, हमें पहुंचना था काठ गोदाम। तो स्टेशन पहुंचने के बाद नज़ारा काफ़ी वैसा ही था, मतलब लोग मास्क यूज़ कर रहे थे और ग्लव्स और भीड़ भाड़ भी थी। मतलब यार हमने तो सोचा था कि भाई ट्रेन अवॉइड करेंगे भीड़ के चक्कर में, कार से जाते हैं जयपुर, लेकिन उसका अरेंजमेंट हुआ नहीं। हमारे ड्राइवर ने बोला कि सेफ़ है ट्रेन, आप जा सकते हो। तो हमने भी सेफ्टी रखी थी, हमारे पास ग्लव्स थे, मास्क हम यूज़ कर रहे थे। उसके बाद हम ट्रेन से जयपुर की तरफ निकले। लेकिन रात को ट्रेन में सही सीन हुआ था यार, मतलब ट्रेन में चोर आ गया था हमारी, और हम 3 दोस्त एक जगह सो रहे थे, एक जना आगे सो रहा था। तो उसमें से उस चोर ने एक दोस्त की जेब में हाथ डाल दिया था पर्स मारने के लिए। फिर दूसरे दोस्त ने उसको देखा, उसने धमकाया उसको, तो उसको चाकू दिखाने लग गया वो, और बोला कि तू चुप रहे, ये तुझे क्या मतलब है। तो उसने बोला भाई मेरा ही दोस्त है। अच्छा तेरा दोस्त है। तो उसने बोला चलो ठीक है, इसको छोड़ देता हूँ। फिर वो मेरी जेब पे हाथ मारने लग गया, तो उसने बोला भाई ये भी मेरा दोस्त है। बोला अच्छा। फिर उसके बाद वो आगे निकल गया। तो हम कोई भी देखने वाला नहीं था ट्रेन में यार कि भाई क्या चल रहा है। तो ऐसी अनसेफ होती है ट्रेन, तो मतलब आप ग्रुप में हो तो ठीक है, नहीं तो कोई वो नहीं है। तो उसके बाद फाइनली हम जयपुर पहुंच चुके थे। जयपुर का नज़ारा भी कुछ ऐसे ही हो रहा था, बहुत भीड़ लगी हुई थी। और जब हम कैब से घर पहुंचे तो रोड्स मुझे एकदम ही खाली खाली लग रही थी, और यहाँ जयपुर का एनवायरनमेंट मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। मतलब एकदम गर्मी, उत्तराखंड का एनवायरनमेंट एकदम प्योर था, मतलब उसकी हवाई ऐसे एकदम क्लीन थी। और जैसे ही मैं जयपुर आया तो मतलब यहाँ तो मुझे एकदम अजीब सा ही फील हुआ। लेकिन बेटर था कि भाई हम लॉकडाउन से पहले यहाँ पहुँच चुके थे जयपुर, नहीं तो हम अटक जाते। तो अब ऑलमोस्ट देखो मार्च
2020 में हम इस ट्रिप के लिए निकले थे और अगेन मार्च आ चुका है, मतलब पूरा 1 साल निकल चुका है। तो प्लान तो अभी वापस से विंडसर घूमने का है, तो देखते हैं, शायद मैं अप्रैल में वहाँ वापस जा सकता हूँ, लेकिन अगर ये कोविड वाली प्रॉब्लम थोड़ी कम रहे तो देखा जाएगा। सो गाइज, मिलते हैं मेरी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।